गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारी डेट है 9 दिसंबर। आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिंग डे परेड ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो हमारी बीएसएफ फोर्स है, फर्स्ट लाइन फोर्स है, उनका क्या था, रेजिंग डे परेड थी। कौन सा एडिशन था? 60th एडिशन था। और ये परेड कहाँ पे हुई है? जोधपुर राजस्थान में हुई है। चीफ गेस्ट थे हमारे अमित शाह, जो हमारे होम मिनिस्टर भी हैं और मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी है। तो चीफ गेस्ट कौन है? चीफ गेस्ट है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। अदर्स और भी कौन कौन से मिनिस्टर इंक्लूडेड थे? यूनियन मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीएसएफ डायरेक्टर जनरल श्री दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अंडर कौन सी मिनिस्ट्री है? कमेंट करके बताना। फॉर्म्ड बीएसएफ फोर्सेस का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को हमारे बीएसएफ फोर्स का फॉर्मेशन हुआ था। 1965 में एक और चीज हुई थी, क्या था वो? इंडो पाक वॉर। इसी वॉर के बाद हमें नीड पता चली थी कि हमें क्या है, बीएसएफ फोर्स एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर कहाँ है बीएसएफ का? न्यू दिल्ली में। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह के अंडर हमारी बीएसएफ फोर्स आती है। तो कहाँ कहाँ पे लाइन ऑफ ड्यूटी है बीएसएफ की? इसकी प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहाँ पे, इन पाकिस्तान के और बांग्लादेश के बॉर्डर के अलोंग गार्ड करती है। मोटो, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना मोटो होता है ना, तो हमारे यहाँ पे बीएसएफ का मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, मतलब कि ड्यूटी अनटू डेथ, इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेशन करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट स्लाइड पे। श्री अमित शाह अनवील्ड एन 11 फीट स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहाँ पे ये स्टैचू का इनॉग्रेशन हुआ? इस स्टैचू का इनॉग्रेशन भी हमारे जोधपुर राजस्थान में हुआ है। मतलब इससे पहले यहाँ पे रेजिंग डे परेड और ये वाला भी हमारा आपस में लिंक है करंट अफेयर्स। ठीक है, स्टैचू के बारे में देखते हैं। कितने फीट टॉल है? 11 फीट टॉल स्टैचू है। 1100 किलोग्राम का है। वेरियस मेटल्स के साथ मिलके बना है। और यहाँ पे जो इसका पेडिस्ट्रल है ना, ये इसकी हाइट है 8 फुट। तो यहाँ पे 8 फुट हाइट है किसकी? पेडेस्ट्रल की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू की हाइट है 11 फीट। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर को 1875 नाडियाड गुजरात में इनका जन्म हुआ था। डेथ कब हुई? 15 दिसंबर 1950 को हुई, जब ये क्या थे, 75 ईयर्स की एज के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? हमारे होम मिनिस्टर थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। टाइटल क्या है? टाइटल भी बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या टाइटल से रेफर किया जाता है। इससे पहले भी तो हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू देखा था ना, जिसको हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात में है। और इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? इसका इनॉग्रेशन हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को, जब उनकी 143rd बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है? टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। कौन सा? स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इसको क्या है, जनवरी 2020 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 8 वंडर्स में ऐड किया था। 7 वंडर्स पहले से थे, शंघाई कॉरपोरेशन ने इसको अपने 8th वंडर में इंक्लूड किया। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, कौन सा एडिशन है इस फोरम का? 4th एडिशन है। और ये फोरम कहाँ पे इनॉग्रेट हो रही है, कहाँ पे सेलिब्रेट हो रही है? भारत मंडपम न्यू दिल्ली, जो हमारा प्रगति मैदान में है। भारत मंडपम के कन्वेंशन सेंटर में, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। और ये इसका फोरम कब से कब तक चलेगी? 9 to 10 दिसंबर तक ये इसका इनॉग्रेशन और इसका सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहेगा। सपोर्टेड बाय, किस किस मिनिस्ट्री ने सपोर्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इनॉग्रेशन किसने किया है? जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर है ना, कौन? श्री जितिन प्रसाद, इन्होंने इनॉग्रेशन किया। और साथ में जो इसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी है ना, श्री एस कृष्णन, ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज क्या थे, इंक्लूडेड थी। थीम क्या है?
इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया, मतलब इंटरनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म को और गवर्नेंस वेलफेयर ऑफ पीपल को हम लोग क्या है कंबाइन करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने की ट्राई कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट की सर्विसेज को, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को, स्कीम्स को, सभी को क्या है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू पीपल को एक्सेस करवाने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे पीपल और गवर्नमेंट के बीच में क्या बन गया, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा जिससे पीपल को परेशान नहीं होना पड़ेगा। कई सर्विसेज के लिए पहले क्या तो उनको जो हार्ड कॉपी वाले पेपर थे ना वो करवाने पड़ते थे, उसको पहले लेके आओ, सबमिट करवा के आओ, कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, हम लोग अपनी सभी सर्विसेज को, चाहे वो पैन कार्ड अप्लाई करना हो, वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना हो, आधार कार्ड में कुछ अगर हमें चेंजेस करने हो तो हम लोग ये सारी चीज़ों को डिजिटली कर सकते हैं ना। तो यही सभी क्या है, हमें गवर्नेंस को और हमारे इंटरनेट को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की ट्राई की गई है। फोकस क्या है, डिजिटल डिवाइड जो क्रिएट हो रखा है, मतलब डिवीजन है ना, एक ग्रुप के पास तो क्या है बहुत अच्छे क्वालिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरा क्या है इतना अच्छे क्वालिटीज़ में उस पर नहीं है, तो डिजिटली क्या है डिवाइड क्रिएट हो जाता है। जैसे कोई कोई होगा जिसके पास वाईफाई भी है, फ़ोन्स की भी अच्छी क्वालिटी है, अच्छी मतलब कंपनी का फ़ोन है, सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ क्या है उसके पास नॉर्मल कीपैड का फ़ोन भी नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, डिवीजन क्रिएट हो गया ना। तो इसी डिवाइड को हमें क्या है रोकना है। साथ में जो हमारा रिमोट एरियाज़ है, जैसे माउंटेन के एरियाज़ आ जाते हैं और ये सारे अनएक्सेसिबल एरियाज़ है, वहाँ पे क्या है नेटवर्क्स प्रॉब्लम रहती है ना, तो उनको भी हमें यहाँ पे एड्रेस करना है। एनहेंसिंग ट्रस्ट, अब जैसे साइबर इश्यूज होने की वजह से, साइबर फ्रॉड्स होने की वजह से हमारा क्या है ट्रस्ट डाइवर्ट होता जा रहा है ना, तो हमें वही ट्रस्ट को क्या है वापस से लेके आना है। सेफ्टी इन द ऑनलाइन एनवायरनमेंट, लेवरेजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर नेशन बिल्डिंग, और जो आजकल टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हो रहा है ना, इसको हमें क्या है नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना है। वाइल एम्फोसाइजिंग द नीड फॉर अ सिक्योर, इंक्लूसिव एंड एथिकली गवर्नड इंटरनेट। अब इंटरनेट पे हम लोग इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं ना, तो इंटरनेट क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, सभी के लिए ओपन होना चाहिए और किस तरीके से एथिकली गवर्नड तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए। जैसे मिस इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाती है इंटरनेट पे ना, व्हाट्सअप पे कितना, एक व्हाट्सअप का एक अलग सोर्स हो गया जहाँ पे कितनी जल्दी जल्दी हमारी इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है, जिससे ट्रस्ट इश्यूज होता है, कम्युनिटीज़ के बीच में वायलेंस क्रिएट होता है। तो इन सभी चीज़ों को भी हमें यहाँ पे क्या है एड्रेस करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंदिरा गांधी प्राइज। तो फॉर्मर चाइल्ड प्रेसिडेंट माइकल बैचलेट इज टू बी कन्फर्ड बाय द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024। तो किसको मिल रहा है, फॉर्मर चाइल्ड प्रेसिडेंट, मतलब चाइल्ड के जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कौन, माइकल बैचलेट। इन्होंने किस किस फील्ड में वर्क किया है, जेंडर इनइक्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब वुमेन्स मेंस को एक लेवल पे इक्वल लाने के लिए इन्होंने वर्क किया है। ह्यूमन राइट्स के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, वेलफेयर के लिए भी इन्होंने वर्क किया है, और साथ में डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल बाय द पीपल, जो हमारे गोल्स है ना डेमोक्रेसी के, इन सभी चीज़ों को क्या है इन्होंने इन सभी फील्ड्स में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। मेल है फीमेल है, इंदिरा गांधी प्राइज। अब इंदिरा गांधी प्राइज क्या है, इंदिरा गांधी प्राइज क्या एनुअली हम लोग क्या कन्फर्ड करते हैं पर्सन्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एक सिंगल पर्सन को भी मिल सकता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है, जब वो क्या है एक एफर्ट्स डालती है किसी एक फील्ड में प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल पीस, जब ग्लोबल लेवल पे पीस हार्मनी को प्रमोट करने के लिए, डिसआर्मामेंट को प्रमोट करने के लिए जब कोई वर्क करता है तो उसको क्या है हम लोग इंदिरा गांधी प्राइज देते हैं। इस इंदिरा गांधी प्राइज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, 10 मिलियन रुपीज़ इंक्लूड होते हैं और एक साइटेशन ट्रॉफी इंक्लूड होती है और एक साइटेशन इंक्लूड होता है। साइटेशन क्या होता है, एक ऑफिशियल पेपर होता है जहाँ पे मतलब डिटेल्स को मेंशन किया जाता है सर्टिफिकेट टाइप में, तो वो यहाँ पे मिलता है। लास्ट टॉपिक है हमारा कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल का मतलब क्या है, वो चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, नो फिजिकल प्रेजेंस।
तो वो चीज़ें जो हमारी क्या है कल्चर का हिस्सा है, लेकिन हम उनको टच नहीं कर सकते, उनकी कोई एक फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। तो इसी के लिए क्या है कन्वेंशन बनाई गई है, ताकि हम उन सभी क्या है कल्चरल हेरिटेज को सेफगार्ड कर सकें। कौन सा सेशन था इस हेरिटेज का, कौन सा एडिशन था, 19th सेशन था। और यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड है, इंटर गवर्नमेंटल कमिटी अंडर कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब जैसे हमारे रिचुअल्स हो जाते हैं, हमारे ओरल फोक सॉन्ग्स होते हैं, उनको आप टच कर सकते हो क्या, उनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस है नहीं है ना, तो वो सारे हमारे क्या इंटेंजिबल कल्चर का पार्ट बनते हैं। अब जैसे कोई मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट को तो टच कर सकते हो ना, उसकी फिजिकल प्रेजेंस है, दिख रहा है, उसको टच कर सकते हो, उसको एक शेप दी हुई है, ये सारी चीज़ों को आप डिफाइन कर सकते हो, तो उसको हम लोग टेंजिबल में इंक्लूड करते हैं। कहाँ पे हो रही है ये, पराग्यू में हो रही है। और यहाँ पे क्या है इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो कब अबाउट मतलब इसके बारे में कब स्टार्ट किया लोगों ने सोचना, ये कन्वेंशन है जो हमारी, इसके बारे में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है जब क्या है इंटरनेशनल लेवल पे लोग क्या है ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट करके इसको अडॉप्ट करते हैं। और ये कब अडॉप्ट हो रहा है, 2003 में। और कौन सी बॉडी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है यहाँ से, यूनेस्को। यूनेस्को हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हेरिटेज से रिलेटेड, सेफ गार्ड करती है हमारी प्रॉपर्टीज़ को, है ना, जो क्या है ग्लोबली लेवल पे इंपॉर्टेंट है। मॉन्यूमेंट्स आ गया, ये सारी साइट्स आ जाती है, इनको क्या प्रिजर्व करती है ना। और यहाँ पे हमारी जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है। सबसे पहले प्रैक्टिसेस जो हम लोग फॉलो करते हैं ना, प्रथाएं, रिप्रेजेंटेशंस, एक्सप्रेशंस, नॉलेज, नो हाउ, नॉलेज होती है ना, नो हाउ होता है कि भाई हम लोगों को कोई, अगर हमारा पुराने टाइम से हेरिडिटरी टाइम से हमें कोई नॉलेज क्या है शेयर हो रही है, तो हम क्या है उसको नेक्स्ट जनरेशन तक पास करते हैं। तो यही जो पासिंग है नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो ट्रांसमिटेड हो रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, या फिर एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटीज़ के बीच में। अब जो हमारा यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है ना, इसके 5 ब्रॉड डोमेन्स है। तो वो डोमेन्स में क्या चीज़ आती है, पहली चीज़ आती है ओरल ट्रेडिशन एंड एक्सप्रेशंस। ओरल ट्रेडिशंस में क्या आता है, हमारे फोक सॉन्ग्स आ जाते हैं, बोलियाँ आ जाती है, ठीक है। सेकेंड है परफॉर्मिंग आर्ट्स, जैसे डांस, ये सारी चीज़ें हो गई, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स का पार्ट बन गए। तीसरा में सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स एंड फेस्टिव इवेंट्स। सोशल प्रैक्टिसेस, फेस्टिव इवेंट्स, अब हमें कैसे पता चला कि भाई अगर लड़का लड़की की शादी हो रही है तो कन्यादान देना है, 7 फेरे लेने हैं, तो ये हमारे क्या है सोशल प्रैक्टिसेस का पार्ट हो गए, रिचुअल्स का पार्ट हो गए, है ना। फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स, दिवाली का फेस्टिवल्स है, तो कौन से भगवान की पूजा होती है, लक्ष्मी पूजन होता है, लक्ष्मी पूजन क्यों करना है। और भी अलग अलग फेस्टिवल्स है ना, तीज है, हरियाली है, हरियाली तीज बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जो हमारी सोशल प्रैक्टिसेस है, फेस्टिवल्स है, ये हमें क्यों सेलिब्रेट करना है, ये सारी चीज़ें हमारी थर्ड डोमेन में इंक्लूड होती है। फोर्थ है ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप। अब कहीं कहीं पे जैसे देखो शॉल के ऊपर हैंड वर्क होता है, पोट्रीज के ऊपर हैंड वर्क होता है। क्राफ्टमैनशिप में और क्या क्या चीज़ होती है, मिरर्स हो गया, मिरर्स को कितने अच्छे से डेकोरेट करते हैं, तो पेंटिंग्स का स्टाइल हो गया, ये हमारी कहाँ पे क्राफ्टमैनशिप का पार्ट बन जाती है। लास्ट है नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर एंड यूनिवर्स। वो सभी नॉलेज या वो सभी प्रैक्टिसेस जो क्या है जिसमें नेचर इन्वॉल्व होता है और हमारा यूनिवर्स इन्वॉल्व होता है। जैसे कॉस्मोलॉजी हो जाती है ना, स्टडीज़ करते हैं, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र हो जाता है, एस्ट्रोलॉजी हो जाती है, तो वो स्टडीज़ किससे रिलेटेड है, हमारे यूनिवर्स से रिलेटेड है ना। हम लोग कुंडली बनाते हैं, वो हमारे मून्स, प्लैनेट्स की दिशाओं को देख के बताते हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सारी चीज़ें किसका पार्ट बनती है, कल्चरल हेरिटेज का। और कल्चरल हेरिटेज में भी कौन सा, इंटेंजिबल का पार्ट बनती है। आज के करंट अफेयर्स हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। और भी टॉपिक्स के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू।